नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस इकाई के इसके पहले के वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम तूफानों की ओर इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हम ऐसे और उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। मनुष्य के पास साहस और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास के दम पर ही उसने सातों सागर पार किए हैं। इस प्रकार तूफानों की ओर कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। दूसरा प्रश्न, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, कवि के हृदय में भावनाओं का और साथ ही साथ सागर की लहरों में भी ज्वार उठा है। इस प्रकार कवि हृदय और सागर दोनों स्थानों में ज्वार उठा है। तीसरा प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो उसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। समुद्र में बड़े जोर से तूफान आया है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जहर उगल रहा है। ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें कवि की नाव को निगलना चाहती है। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तूफानी समुद्र आज अपनी शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। चौथा प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर इस प्रकार होगा। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी से खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। अंत में मृत्यु के बाद भी उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मिट्टी की मनुष्य से अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। पांचवा प्रश्न, माजी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माजी भी कम नहीं है। उसमें अदम्य साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, उसकी सांसें चल रही है, तब तक माजी नहीं रुकता है। मुख्य प्रश्न 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन जी ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। जीवन में तूफान यानी कि कठिनाइयाँ आती ही रहती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपनी धीरता न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि का इम्तहान होता है। इसलिए वह कठिनाइयों का सामना करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और
एन डी गोहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।